एक्सरसाइज 7.7 जो कि आपको बता रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ सम मोर टाइप्स, ठीक है। उसमें आपको एग्जांपल बता चुके थे। अब जो है ना आपको एक्सरसाइज बताने वाले हैं। इसमें जो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट जो यहाँ पर जो सवाल जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर जो सवाल जो दिया हुआ है यहाँ पे दिया गया है इंटीग्रेशन दिया हुआ है। इंटीग्रेशन दिया गया यहाँ पे बोलता है द स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस दिया हुआ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 4 माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो दिया हुआ है ना, तो आपको बोले थे इसको पहले बात बोले थे आपको इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। परफेक्ट स्क्वायर जैसे आप बनाइएगा तो उसको जो उसके बाद जो आपको जो दिए हुए हैं फॉर्मूला जो दिए हैं आप उस पर जो है साजिए पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे। तो आइए देखिए इनको हम कैसे बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो दिया हुआ है इंटीग्रेशन दिया हुआ है, अब 4 है ना, तो 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ 4 का हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ एक्स स्क्वायर है अर्थात वेरिएबल का स्क्वायर। अर्थात करने अर्थ यह है कि कांस्टेंट स्क्वायर है और माइनस वेरिएबल स्क्वायर है। इसका आपको फॉर्मूला बता चुके थे। इसका जो फॉर्मूला जो होता है ना आपको बताए थे, इसका फॉर्मूला होता है वेरिएबल का आधा। ये जो वेरिएबल है वेरिएबल का आधा, फिर उसके बाद रूट के अंदर जो भी है ना उसको लिखना है। क्या यहाँ पे यह चीज यहाँ पर है ना, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 4 एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद होता है प्लस होता है कांस्टेंट है ना, यहाँ पर कांस्टेंट का स्क्वायर का आधा। ये कांस्टेंट है 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर 4 और उसका आधा करते हैं। उसके बाद होता है यहाँ पे साइन होता है, साइन इनवर्स होता है और वेरिएबल बाय कांस्टेंट। वेरिएबल का यहाँ पर एक्स है तो एक्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, वेरिएबल यहाँ है कांस्टेंट कितना 2 है, डाल दे 2। ये जब कम हो जाएगा आप एक अलग कांस्टेंट लगा सकते हैं। तो एक स्टेप और बढ़ाते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एक्स बाय 2 आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ 4 माइनस आ गया एक्स स्क्वायर आ गया, फिर प्लस 2 जब 4 आ जाता है अर्थात यहाँ 2 यहाँ पे आपको साइन इनवर्स एक्स बाय 2 आ जाता है, फिर प्लस कांस्टेंट। तो आप जो है ना इस तरीका से आप जो है सवाल को आप बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा सवाल पहले बता चुके थे, ठीक है 7.4 में, ठीक है। तो आपको सवालों को आप उतारिए, ठीक है, और आप प्रेम से बनाइए। सब सवाल कुछ है कुछ नहीं है, ठीक है, सवाल को आप बनाइए, ठीक है, ठीक है। तो सवाल नंबर आ गया है 2। आपको सवाल नंबर 2 जो यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, यहाँ पर दिया गया इंटीग्रेशन दिया हुआ है द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस दिया है 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको जैसे कि आपको बताएं इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो इसका जैसे परफेक्ट स्क्वायर जैसे बनाएंगे, जैसे इसका 2 रूल है बनाने का रूल है। क्या आप बताते हैं इसको कैसे आप बना सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। पहली बात आप तो यह समझिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो दिया हुआ है ठीक, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो पहला बात क्या है, आप जो है ना एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट जो यहाँ पर जो क्या यहाँ पर 4 है, आप तो 1 ला सकते हैं। कैसे लाइएगा, आप क्या कर सकते हैं इन दोनों में से आप 4 को आप कॉमन भी ले सकते हैं, आप माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम 4 कॉमन ले लिए तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता होगा कि 1/4 आ गया और यहाँ पर माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ dx लगाओ dx। इसके बाद क्या कीजिए यहाँ पे, जैसे कि यहाँ 4 है वर्गमूल इसे भी है ना, तो 4 का कितना होता है वर्गमूल होता है 2 होता है, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए इस 2 को बाहर कर लेते हैं, तो आपको जो बचता है क्या यहाँ पे 1/4। जैसे कि 1/4 है, इसको 1/2 देख के स्क्वायर लिख सकते हैं आप पे, जैसे ऐसे लिख सकते हैं ना। तो आप क्या कीजिए इसको जो है ना
1/2 दे दीजिए और यहाँ पर बनाइए स्क्वायर बनाइए और उसके बाद माइनस दीजिए, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ आ गया dx, ठीक है। आप ये देखिए कांस्टेंट स्क्वायर और माइनस क्या है, यहाँ पर माइनस वेरिएबल स्क्वायर है, आपको दिखाई पड़ता ही होगा। देखिए यहाँ पे आप क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ 2 है 2 लिख देते हैं, इसका क्या फॉर्मूला था, कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी तुरंत बताए थे इसके पहले कि बताए थे, जो यहाँ वेरिएबल है ना, वेरिएबल का करते हैं आधा, अर्थात वेरिएबल बाय कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल का आधा करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जो है ना इसका अंदर जो है उसको लिखते हैं, अर्थात इसके जो अंदर में है क्या है, यहाँ पे बताते हैं, इसका अंदर में ये जो आया है यही ना आया है ना, तो यहाँ लिखते हैं 1/4 लिखते हैं, 1/2 का स्क्वायर है 1/4 आ गया, और मेरे से क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, लिख दो एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस होता है, उसके बाद कांस्टेंट का स्क्वायर का आधा होता है, कांस्टेंट का स्क्वायर का आधा, अर्थात इसका स्क्वायर कितना, 1/2 का स्क्वायर कितना हुआ 1/4 आ गया, ये ना आधा मतलब 2 से भाग देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे साइन इनवर्स, ठीक है, वेरिएबल बाय कांस्टेंट, वेरिएबल का यहाँ पर वेरिएबल यहाँ आपका है एक्स, कांस्टेंट कितना है, कांस्टेंट 1/4 है, ये लगाओ फिर कांस्टेंट। उसके बाद थोड़ा और आ गया, जा यहाँ 2 है 2 लगा दो, यहाँ पे x/2 है लगा दो। उसके बाद ऐसा करो, बताते हैं, क्या करो ऐसा, एक 2 से जो है ना, इस 2 से इसे गुना करते हैं और इसे गुना कर देते हैं एक ही साथ, ठीक है, लंबाने बढ़ाओ इसको, जैसे जैसे कि आप इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो आपको यहाँ 2 गुना x/2 है, ये है। उसके बाद यहाँ आप एलसीएम ले लेते हैं, 1 है, एलसीएम लेते हैं तो आपको आता है 1 माइनस आता है आपका 4x² आएगा, नीचे में कितना 4 आएगा है, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 2 से इससे गुना होगा ना, 2 से गुना होगा, ऊपर 1/4 है, ये है ना, नीचे क्या हो 2 है, तो 2 ये आपस में कैंसिल हो जाता है। तो ये सब अर्थ और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो साइन इनवर्स यहाँ पर ये जो है नीचे में जो देख रहे हैं ना, इसको पलट दीजिए, जैसे इसको पलट दीजिएगा ये 2 ऊपर जो है ना गुना में हो जाएगा, आपका 2x आ जाता है, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। आगे ये 2 आपस में होता है कैंसिल हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ क्या बचता है, यहाँ पर x बचता है, जैसे ऊपर में है 1 माइनस है 4x² है, नीचे 2 वर्गमूल, देखिए रोटी से भी है ना, रोटी से भी इसका वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, 2 हम बाहर कर देते, नीचे लिखते हैं 2, ठीक है। उसके बाद प्लस है, यहाँ क्या बचता है 1 बचता है 4 बचता है, यहाँ क्या यहाँ पे साइन इनवर्स है 2x प्लस कांस्टेंट। तो आपका बन के हो गया रेडी सवाल। हो सकता है आपको जानते हैं आंसर में, हो सकता है कि आपको आंसर में पहले यह दिया हुआ रहता है, पहले ये लिखता है और बाद में यह लिखा हुआ रहता है, तो आप उसमें जो है ना घबराइए नहीं कि मेरा आंसर गलत हो जाएगा, तो आप आंसर गलत नहीं करेंगे वहां पे, ठीक है ना। इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सवालों को आप अच्छी तरीके से आप इसको उतार लीजिए। आपका जो आगे है ना, आगे है 3 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे जो दिया हुआ है, 3 नंबर यहाँ पे जो प्रश्न जो दिया हुआ है, यहाँ पे द स्क्वायर रूट ऑफ दिया, यहाँ पे 4x प्लस दिया गया है 6 दिया गया है। तो आइए आपको बताते हैं कि 4 नंबर सवाल और जो है ना आपको 3 नंबर सवाल और 4 नंबर सवाल आपको सेम दिया गया है, लेकिन आपको यहाँ पे 6 दिया हुआ होगा, उसमें शायद 1 दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, और आपका सारा सवाल जो है सेम है, ठीक है। तो आपको यदि आप यह मान लेते हैं तो आपका पूरा सवाल अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए पहले 3 नंबर जो सवाल जो दिया हुआ है, आइए इनको बनाते हैं। 3 नंबर जो सवाल जो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए पहले आपको क्या बोले, इसका बोले हैं परफेक्ट, बोले हैं स्क्वायर, बोले बनाने के लिए। वो कैसे बनाते हैं,
आपको बोले इतना दूर, बोले देखने, बोले इतना दूर, बोले है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ लिखते हैं, एक्स लिखते हैं, फिर यहाँ प्लस लिखो, प्लस लिखो, यहाँ 2 है तो यहाँ लिखो आधा, इसका आधा। उसके बाद यहाँ 2 माइनस चिन्ह डालते हैं, ये जो जैसे यहाँ पर 2 आया है ना, यहाँ 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। माइनस चिन्ह दे के इसका यहाँ माइनस चिन्ह दे देंगे और इसका स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ +6 है, लिखो +6 लगाओ dx। आ देखो -4 और +6 कितना होता है +2। +2 का हम स्क्वायर यदि बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे स्क्वायर, देखो यदि 2 दे देंगे इसको, 2 पर यदि स्क्वायर, 2 पर यदि रूट दे देंगे और यदि यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो 2 और 2 आपस खत्म, तो यहाँ 2n बचता है, तो इस 2 और 2 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो आप इस तरीका से आप इसको स्क्वायर बना सकते हैं। तो आइए, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसका परफेक्ट स्क्वायर, यदि परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे है x+2 का यहाँ पे स्क्वायर देना पड़ेगा और यहाँ पे स्क्वायर है, और यहाँ पे है प्लस में आया है ना 2, तो यहाँ देना प्लस, रूट देना 2 पर, यहाँ पे देना स्क्वायर दे देना है, ताकि काटने के बाद 2 ही आ जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए आपका यहाँ परफेक्ट स्क्वायर आ गया है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर आ गया है, आप जो है इसका फॉर्मूला बिठा सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला जो होता है, ये जो है यहाँ पर है ना वेरिएबल का आधा, अर्थात वेरिएबल का आधा, अर्थात यानी वेरिएबल क्या यहाँ पर x प्लस यहाँ पर 2 इसका आधा। उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, तो यही चीज यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ यही सेम टू सेम, यही सेम यहाँ पर भी, ऊपर क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, प्लस यहाँ पर 4x है, प्लस यहाँ पर 6 है, ठीक है। उसके बाद प्लस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कांस्टेंट का स्क्वायर आधा, यदि कांस्टेंट यहाँ यही हुआ, कांस्टेंट का यदि कांस्टेंट कितना हुआ यहाँ पर रूट 2 है ना, यदि इसका स्क्वायर करते हैं कितना 2 आता है, पता है ना। यहाँ 2 लिखते हैं, स्क्वायर करने के बाद आधा करते हैं, मतलब 2 से भाग देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ क्या होता है लॉग लगाते हैं, लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल जो यहाँ पे यह वेरिएबल है, वेरिएबल आपका x प्लस 2 है, वेरिएबल प्लस जो दिया हुआ है ना, इसको ये लिख दो, यही चीज सेम यही चीज है, यही लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4x प्लस आकर 6 आता है, ठीक है, प्लस लगाओ कांस्टेंट, ठीक है। ओके, तो आप समझ लिए होंगे, सवाल पूरा इजी है, ठीक है, आप आराम से बनाइए इसको, ठीक। ओके, देखिए यहाँ पर जैसे 2 और 2 आपस में खत्म हो जाता है, यहाँ बचता है 1 बचता है। आप क्या कीजिए, यहाँ 2 और 2 आपस में खत्म कर दीजिए, यहाँ बचता है x प्लस 2 बाय 2 जो है डाल दो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4x प्लस 6 प्लस यहाँ कट जाएगा 1 आएगा ना, 1 लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस जो है डाल दो यहाँ पर, तो आपका बन के हो गया रेडी। तो आप ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू। ये 1 नहीं डालोगे ना कोई बात नहीं है, ठीक है, कैसे लिखिए समझ लिए। सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 3 अब बोले सेम है, यहाँ पर आ गया 1, उसमें क्या था 6 था, ये नहीं था, ये परिवर्तन हुआ, सेम टू सेम वही सवाल बनेगा। देखिए सवाल में कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं, यहाँ क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, अब क्या प्लस 4x है। अब देखिए इसका क्या बनाते हैं, पहले परफेक्ट बनाओ स्क्वायर, कैसे बनाते हैं, यहां से आपको यहां तक देखना है, यहाँ क्या एक्स स्क्वायर यहाँ लिखना है, एक्स लिखना है, प्लस है लिखो, प्लस लिखो, यहाँ पर क्या 4 है, यहाँ लिखो 2 लिखो, यहाँ बनाओ स्क्वायर। इसका माइनस डालना है, माइनस डाल के इसका करना है स्क्वायर, यहाँ पर जो रहेगा 2 का स्क्वायर यहाँ 4 हो जाता है, यहाँ के उसके बाद यहाँ पर है प्लस 1 है, dx आ गया,
समझ लिए बात को। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए -4 और +1 कितना आता है, 3 आता है। 3 का यदि चाहते हैं स्क्वायर बनाना चाहते हैं ताकि 3 पर कोई परिवर्तन नहीं हो, तो आप क्या कीजिए, रूट देखकर 3 पर रूट देखकर आप स्क्वायर कर दीजिए। देखिए आपस खत्म 3 में, इस 3 में कोई परिवर्तन हुआ, आप हम जो इसका स्क्वायर भी कर दिए तब कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो आपको इस तरीका से आपको परफेक्ट स्क्वायर भी बनाना है और कोई परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखिए आप, जैसे कि यहाँ पर है x+2 आ गया, स्क्वायर आ गया, फिर प्लस भी, इसका अमाउंट क्या माइनस नहीं आ रहा है ना, माइनस डालो, उसके बाद 3 आ रहा है ना, -3 है, तो -3 का बनाते हैं स्क्वायर, माइनस यहाँ पर डाल दिए और 3 का बनाते हैं स्क्वायर, ऐसे डाल दिए और ऐसे डाल दिए, ताकि आपस में जब स्क्वायर और रूट आपस में जब खत्म हो जाएगा तो आपको जो है ना -3 ही बचेगा। बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो और यहाँ dx डालो, dx डालो यहाँ पे, उसके बाद आगे आप देखिए, और आगे नहीं लिखिए, ठीक है, क्योंकि ढेर लिखेगा ना तो लंबा चौड़ा हो जाएगा आपका। ठीक है, आप सीधा जो है ना ऐसा फॉर्मूला बैठा सेट कर दो। ऐसा क्या सूत्र होता है, या सूत्र आप बताए थे, वेरिएबल जो यहाँ पे है, वेरिएबल का आधा, अर्थात यहाँ पे x+2 का आधा, फिर जो वर्गमूल जो रूट के अंदर जो दिया हुआ है ना, स्क्वायर रूट के अंदर जो दिया हुआ है ना, उसको लिखते हैं सेम टू सेम, यही चीज दिया ऊपर। हम क्यों नहीं इसको इसके इतना जो लिखेंगे, क्यों ना हम इसको इतना में ही कॉम चला लेंगे। यहाँ पर है x² है, प्लस यहाँ पर 4x है, +1 आ जाता है, उसके बाद प्लस होता है, और नहीं प्लस यहाँ माइनस है ना, यहाँ डालना है, माइनस होता है, फिर कांस्टेंट का स्क्वायर का था, ये कांस्टेंट कितना है, √3 है, √3 का है, इसे स्क्वायर करते हैं तो 3 आता है। ठीक है ना, और आधा करते हैं 2 से भाग देना पड़ती है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद लगाते हैं लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल, जो यहाँ डालो x+2 है, वेरिएबल प्लस रूट के अंदर जो भी है लिख डालो। यहाँ पर x² है, प्लस यहाँ पर 4x है और +1 है, तो आपका बन के हो गया रेडी। ठीक है, ये कांस्टेंट लगा दो तो आपका सवाल बन के हो गया रेडी। तो आप इसी तरीका से आप सवाल को बनाइए। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, देख रहे हैं ना, कोई कुछ दिक्कत है ये नहीं है, सारा सवाल इजी है। ठीक है, तो बच्चों आगे सवाल नंबर लेके आपको आगे है 5। सवाल नंबर 5 जो यहाँ पर जो दिया हुआ है, यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, इंटीग्रेशन दिया हुआ है, द स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 4x दिया गया है और माइनस दिया हुआ है x²। तो आइए इन सवालों को बनाते हैं। तो इन सवालों को बनाने से पहले आप ये सोचिए आपको करना क्या है, बताए ना, तो करना क्या है, तो आप यह देख रहे हैं कि यहाँ पर x² का क्या है, कोफिशिएंट माइनस में, इसको पहले पॉजिटिव कर दीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। ठीक है, तो आइए जैसे कि इन सही में आप यदि माइनस चिन्ह कॉमन लेते हैं, माइनस चिन्ह, तो आपका यहाँ पे ये आपका प्लस ये होता है आपका माइनस, यहाँ पर x² प्लस यहाँ पर 4x आ जाएगा और -1 आ जाता है, dx आ जाता है। ठीक है ना, उसके बाद आप क्या कीजिए, इसका बनाइए परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा ना। यहाँ कितना है, x², यहाँ लिखते हैं x, प्लस यहाँ लिखो प्लस, यहाँ 4 है तो यहाँ इसका आधा लिखो 2, हो गया स्क्वायर। उसके बाद माइनस चिन्ह डालना है, इसका लिखना है स्क्वायर लिखना है, 2 का यहाँ कितना होता है 4 होता है, इधर -1 है, ये है पहले से मैं लिखो -1,
आप यहाँ देखो -1 -4 और -1 होता है -5। -5 का बनाना चाहते हैं स्क्वायर, तो आप क्या कीजिए 5 पर जो है ना रूट दे दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए, तो कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा आपको। इस आपका रूट और स्क्वायर खत्म हो जाता है, आपको -5 ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो हम जो है ना -5 को स्क्वायर फॉर्म लाना है, तो इस तरीका से हम स्क्वायर फॉर्म में लाएंगे। देखिए यहाँ पर जैसे कि आप माइनस दिया हुआ है, यहाँ पर आ गया x+2 आ गया, स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पर क्या यहाँ पर आ गया आपका -5 देके स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और dx। इसके बाद क्या करते हैं, इस माइनस चिन्ह से गुणा कर, जो निकाले थे फिर से गुणा कर दो। माइनस चिन्ह इसलिए निकाले थे ताकि आपको समझने में आसान हो। ठीक है, तो ये जैसे कि माइनस चिन्ह से गुणा कीजिए, माइनस ये आपका हो जाता है प्लस, तो प्लस में आप आता है यहाँ पर √5 का स्क्वायर आएगा और माइनस में आपका x+2 का आएगा स्क्वायर आएगा dx। इसके बाद क्या करना है हमको, वेरिएबल का आधा या वेरिएबल तो यही है ना, तो आपका x+2 का आधा, ठीक है। उसके बाद जो दिया हुआ है ना रूट के अंदर अर्थात वर्गमूल के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर वही लिखना है, यही आप लिख दो 1 - 4x और -x²। उसके बाद माइनस है, ओहो कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर है ना, इसमें तो साइन लगने वाला है, फॉर्म है ना, तो इसमें लगाओ प्लस होता है, फिर कांस्टेंट का स्क्वायर का था अर्थात √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर कर दें तो कितना आता है, कांस्टेंट कितना, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है √5 है, इसका चाहते हैं स्क्वायर करने के लिए कर दे, कितना आता है 5 आता है। ठीक है, कांस्टेंट का स्क्वायर आधा मतलब 2 से भाग देना पड़ेगा। उसके बाद साइन इनवर्स, फाइव तो अच्छा लिख देते हैं, नहीं तो आप 5 और x एक ही समझिएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, वेरिएबल क्या वेरिएबल है आपका x+2, कांस्टेंट कितना यहाँ पर √5 है, डाल दो, एक लॉ कांस्टेंट एक और। ठीक है, तो आपका सवाल बन गया, हो गया रेडी। तो आपका सवाल नंबर था 5, आप सवालों को आप उतार लीजिए। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, सवालों को उतारिए। हाँ तो बच्चों आ गए सवाल नंबर लेकर आपका 6। सवाल नंबर 6 जो दिया हुआ है, आप यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है इंटीग्रेशन दिया हुआ है, द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर 4x - 5 दिया हुआ है। तो आइए इन सवालों को हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको हम बनाना है, इंटीग्रेशन देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको क्या बोले हैं, बनाना है परफेक्ट, बनाना है स्क्वायर, तो यहाँ पर x है ना, x² है, यहाँ डालो x डालो, प्लस डालो 4 है, आधा डालो 2, उसके बाद माइनस डालना है, इसका स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 आता है, और इधर से -4 पहले सही है, -5 है। इसके बाद और देखिए -4 और -5 आता है -9। ठीक है, -9 है, 9 को कैसे लिख सकते हैं, पर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो हम 9 कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है x+2, यहाँ इसका स्क्वायर होगा, यहाँ पर x+2 का स्क्वायर माइनस चिन्ह है, यहाँ पर 9 का जो है स्क्वायर, मतलब 9 जो है अर्थात 3 का स्क्वायर है, यहाँ लिखो 3 का लिखो स्क्वायर dx। इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है
आपको मालूम ही होगा ना, तीन का फॉर्मूला ही है, बस उसको ही आपको याद करना है, बस हो गया। चलिए वेरिएबल का आधा, वेरिएबल यहाँ पर क्या है, यहाँ पे x प्लस 2 है, इसका आधा। उसके बाद जो वर्गमूल जो रूट के अंदर है उसको लिखते हैं, इसको ही लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4x और माइनस 5। उसके बाद होता है माइनस चिन्ह होता है यहाँ पे कांस्टेंट का स्क्वायर, अर्थात कांस्टेंट का कितना कांस्टेंट, देखिए यहाँ पर कांस्टेंट का स्क्वायर बोलते हैं ना, अर्थात 3 का स्क्वायर होता है 9। समझ पा रहे होंगे, 9 का आधा कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट स्क्वायर कितना होता है 9, उस आधा मतलब 2 से भाग देना पड़ेगा। उसके बाद कांस्टेंट के स्क्वायर का आधा हो गया। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे लॉग होता है, मॉड ऑफ होता है, वेरिएबल डालते हैं, वेरिएबल यहाँ पर जो है x प्लस 2, उसे प्लस होता है जो दिया हुआ है रूट के अंदर वही लिख दो यहाँ पर x नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 5 प्लस लगाओ कांस्टेंट। तो आपका सवाल बन के हो गया रेडी। ठीक है, सवाल में कुछ नहीं है, 2-3 लाइन में आपका सवाल बन के रेडी हो जाता है। ये सब जो है ना, जितना भी है ना, आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है सब। ठीक है, इसलिए ऐसे सवालों को आप समझ बुझ लीजिए, तो कैसे आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और कैसे फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला आपको दिया जाएगा वहां पे, ठीक है ना, इसलिए आपको फॉर्मूला आपको जितना भी फॉर्मूला है आप सब फॉर्मूला का आप रट ही लीजिए, याद ही कर लीजिए, समझ लीजिए कैसे फॉर्मूला दिया है और कहाँ प्लस और कहाँ माइनस बोलना है। ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखिए। ठीक, थैंक यू। तो आगे यहाँ पे जो है 7 नंबर सवाल, 7 नंबर जो सवाल यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको, यहाँ पर दिया गया इंटीग्रेशन दिया हुआ है द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3x और माइनस दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले आपको क्या क्या करना है, ये देखिए ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट जो है ना, इसको जो है ना पहले पॉजिटिव बना लीजिए। ठीक है ना, तो इसको सबसे पहले क्या कीजिए, इसको पॉजिटिव बनाइए। इससे क्या होगा, आपको सवाल को बनाने में जो है ना, आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, सबसे यदि आप इसे माइनस चिन्ह यदि कॉमन ले लेते हैं तो आपको यहाँ पे आ जाता है एक्स स्क्वायर आ जाता है और माइनस यहाँ पर 3x और माइनस 1 आ जाता है dx। बात समझ लेना। तो और आगे यदि बढ़ते हैं और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है इसका जो है ना बनाना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर इसका बनाना है। तो आइए इसका हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, जैसे कि आपको बताया यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ लेते हैं एक्स लेते हैं, माइनस यहाँ डालो माइनस है, यहाँ 3 है, यहाँ जैसे हम 3 है ना, 3 का आधा करते हैं तो कितना 3/2 हो जाता है। तो ये हो गया इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ माइनस डालते हैं, ये 3/2 का करते हैं स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर करके यहाँ पर लिखते हैं। तो 3 यहाँ पर 9 और 2 यहाँ पर होता है 4, माइनस 1 पहले से ये है। ठीक है, dx। अब यह बोलिए जैसे कि 9/4 और माइनस 1, यहाँ पर 1 4 1 जा 4, 4 और 9 कितना होता है, माइनस होता है 13 बाय कितना 4, एलसीएम यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, अब इसका हम परफेक्ट, यदि आप इसका यदि चाहते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो आप इसको कैसे बनाइएगा, जैसे 2 का जैसे इसका जैसे 4 है, 4 का स्क्वायर 2 का मतलब स्क्वायर 4 होता है। तो यहाँ पे इसका तो स्क्वायर करना है, ऐसा बनाना परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो आप ऐसे कर सकते हैं ना, 13/2 का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं। तो इससे क्या होगा, स्क्वायर और रूट आपस खत्म हो जाता है, यहाँ पर 2 जब 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें कोई परिवर्तन तो नहीं होगा ना, तो हम इसको जो है ना ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो आइए
जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आ गया x माइनस 3/2 आ गया, और इसको जो है हमको कैसे बनाना है, इस फॉर्मूले से लिखना है 13/2 का स्क्वायर, यहाँ पर dx आ गया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इस बार क्या करने वाले हैं, जैसे यहाँ पर माइनस कॉमन लिए थे ना, माइनस से फिर गुना कर दो, ये आपका माइनस हो जाता है, ये प्लस हो जाता है, यहाँ पे आपका हो जाता है प्लस, अर्थात 13/2 का स्क्वायर माइनस चिन्ह यहाँ पर x माइनस 3/2 का स्क्वायर, और यहाँ पर dx आ गया। समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल जब यहाँ पे रूट के अंदर कांस्टेंट स्क्वायर है माइनस वेरिएबल स्क्वायर है, तो क्या होता है, होता क्या है, कांस्टेंट जो यहाँ पे है ना, कांस्टेंट का आधा, अर्थात x माइनस 3/2 का आधा, फिर जो दिया हुआ है ना रूट के अंदर, हमको यही लिखना है, यह चीज और यह चीज और यह चीज सारा चीज सेम है, ठीक है ना। हम आप क्या कीजिए, आप जैसे स्क्वायर इसको बनाइए, यदि इसका स्क्वायर बनाते हैं फिर इसका स्क्वायर बनाते हैं, तो आपको स्क्वायर करके आपको ये इतना ही आने वाला है, समझ लीजिए। क्यों नहीं, इसके स्थान पे मैंने यह चीज लिख देंगे, तो इसलिए हम इसके स्थान पे मैंने यह चीज लिख देते हैं। यहाँ पर है 1 प्लस 3x माइनस हुआ x स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर का आधा, जैसे कांस्टेंट कितना हुआ 3/√3 रूट क्या 13/2 का स्क्वायर करते हैं, जैसे आप इसका स्क्वायर कीजिएगा, जैसे आप स्क्वायर कीजिएगा तो यही ना आएगा ना, फिर उसका बोलता आधा करना, ठीक है, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो यही ना आएगा, आपस में स्क्वायर रूट खत्म, या 2 जब 4 हो जाएगा, यही आने वाला है ना। तो यहाँ पे आपका लेकिन आप ये माइनस यहाँ पर नहीं है ना, यहाँ पर सिर्फ यह होता है कांस्टेंट का स्क्वायर करना, आधा करना है, ठीक। ये चूंकि ये प्लस जो है ना, आपको फॉर्मूला में ही फॉर्मूला होता है, जब कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर रहता है तो, ठीक है। तो आपको जब स्क्वायर करते हैं कितना आता है, यहाँ पर 13/4, स्क्वायर का आधा करते हैं 2 से भाग देना पड़ेगा। उसके बाद होता है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स वेरिएबल बाय कांस्टेंट, वेरिएबल क्या यहाँ पर x माइनस 3/2, कांस्टेंट क्या यहाँ पर, कांस्टेंट √13/2 प्लस कांस्टेंट। यदि आप यहाँ पे देखिए 2 गुना x, 2x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3, इसको इसलिए लिखो 2x माइनस 3/2, नीचे में 2 है। उसके बाद यहाँ पे 1 प्लस 3x माइनस यहाँ पर x स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे जो है ना भाग में है ना, जब इसको जैसे यहाँ पे 1 है, इसको पलट दीजिएगा, ठीक है, तो ये जो 2 जो है 4 के साथ हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो इससे 3 यहाँ पर हो जाता है 8। फिर यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ पे जिस तरह आप यहाँ किए थे ना, गुना किए थे ना, यहाँ पर कर दीजिए 2 गुना x, यहाँ पर 2x प्लस माइनस 3/2, यहाँ पर 13/2 रूट स्क्वायर रूट ऑफ 13 प्लस 3। आप ये देखिए 2 से 2 आपस में कैंसिल भी हो सकता है ना, खत्म कर दिए। उसके बाद ये जैसे ही आप इसको पलट दीजिएगा, ठीक है, ये 2 इस 2 जो है इस
2 के साथ गुना हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखें 2x माइनस 3 बाय 4 1 प्लस 3x माइनस यहाँ पर x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 13/8 साइन इनवर्स 2x माइनस 3 बाय यहाँ पे प्लस कांस्टेंट। तो आप सवाल को बना सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो सवाल नंबर 8 जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ दिया गया इंटीग्रेशन दिया हुआ है द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x दिया गया है। तो आइए इन सवालों को हम बनाते हैं। तो आपको सबसे पहले बात, आपको तो मालूम ही होगा ना, सबसे पहले बात क्या करते हैं, सबसे पहले आप करते हैं इसका बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसका परफेक्ट बनाइए स्क्वायर, ठीक है। देखिए आप इसको कैसे बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स लिखते हैं, ठीक है, प्लस है यहाँ लिखो प्लस। उसके बाद आप क्या कीजिए, जैसे यहाँ पर 3x है, 3 है ना, तो यहाँ पर आप लिखिए उसका आधा लिखिए, आधा करने का अर्थ है 3/2 लिखिए, और इसके बाद यहाँ पर स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या कीजिए, यहाँ प्लस है, यहाँ उसके बाद यहाँ दीजिए माइनस चिन्ह दीजिए, ये 3/2 है ना, तो 3/2 का लिखिए स्क्वायर करके यहाँ पर लिखिए, तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा यहाँ पर 4 लिखिए, और dx, क्योंकि इसके बाद कोई कांस्टेंट और है ही नहीं तो आपको लिखना ही नहीं है यहाँ पे। तो आप इसी को हम जो है ना 3/2 यहाँ पे, जैसे कि यहाँ 4 होगा ना, यहाँ पर 4 होगा, चूंकि यहाँ पर 3 थे या 9 हुआ, 2 2 यहाँ 4 हो गया। तो आप क्या कीजिए, x प्लस 3/2 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर माइनस चिन्ह यहाँ पर, इसको हम 3/2 का स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि वेरिएबल स्क्वायर है और माइनस कोई कांस्टेंट स्क्वायर है। इसका तो फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा ना, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएबल का आधा, यहाँ वेरिएबल जो यहाँ पे है इसका आधा करते हैं, अर्थात x प्लस 3/2 का आधा करते हैं। उसके बाद जो है ना वर्गमूल के अंदर, उसको लिखते हैं। आप ये लिखिए या ये लिखिए, आप ये लिखिए, बात हमेशा सेम है। हम क्यों ना इतना बड़ा जो लिखेंगे, क्यों ना हम इसको इतना ही लिखते हैं। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3x है, ठीक है। उसके बाद यहाँ माइनस है, डालते हैं माइनस, फिर यहाँ पे कांस्टेंट का स्क्वायर का करते हैं। कांस्टेंट यही है, इसका स्क्वायर करते हैं, कितना होता है 3 3 यहाँ होता है 9, 2 2 यहाँ होता है 4/2 आधा करते हैं। तो उसके बाद होता है लॉग, होता है ना, लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल जो यहाँ पर है वही लिखता है वेरिएबल। तो x प्लस 3/2 फिर प्लस जो दिया हुआ है ना रूट के अंदर वो लिख दो, ये चीज लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3x आता है, ठीक है, प्लस कांस्टेंट। इस बार क्या कीजिए, जैसे कि आपके पिछले सवाल में किए थे, ठीक उसी प्रकार इसको भी कर लीजिए। 2 गुना x, यहाँ पर 2x होता है, अब प्लस यहाँ पर 3 हो जाता है बाय 2, और नीचे में 2 है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3x माइनस, इसको गुना कर दो, ठीक है। तो 9 बाय आपका 8, फिर लॉग मॉड ऑफ x प्लस 3/2 फिर प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कांस्टेंट। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, या गुना कर दो यहाँ पर 2x प्लस 3 बाय यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3x माइनस 9/8 लॉग मॉड ऑफ यहाँ पे भी x प्लस 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3x प्लस कांस्टेंट। तो आप इस प्रकार आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आपको देखने से क्या लग रहा है, ये क्या होने वाला है? तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है देखने से, यहाँ पर जो है एलसीएम लेके जो है ना हम बना सकते हैं। ठीक है, आपको जैसा लग रहा है देखने में, आप पहले उसे काम कर लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद आगे सोचा जाएगा। ठीक है ना, तो आप सबसे पहले यह देखिए, जैसे 9 1 जा 9 प्लस ये जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहली बात यहाँ पे है 9 1 जा 9, तो यहाँ पर 9 प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे में बचता है 9 बचता है, और dx यहाँ लगाओ dx। तो उसके बाद तुम क्या करो यहाँ पे कि 9 जो है 9 का कितना वर्गमूल होता है, 3 होता है ना, तो नीचे में है ना, इसको तुम बाहर कर लो। तो यहां बचता है आपको मेन रूप से 9 बाय यहां बचता है एक्स स्क्वायर बचता है। सिंपल है, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन द स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर आप 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर, और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर ही है ना, और dx यहाँ पे। अब सिंपल जब हो ही गया तो लगा दो फॉर्मूला, यहाँ क्या है 1/3 है। तो इसका जब वेरिएबल जब कांस्टेंट स्क्वायर रहे और प्लस कोई वेरिएबल स्क्वायर रहे, इसका तो फॉर्मूला मालूम ही होगा ना। क्या तो फॉर्मूला होता है, वेरिएबल का आधा, अर्थात यहाँ x है तो यहाँ पे x का आधा, फिर जो है ना इसको डाल दो। ठीक है, यहाँ क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे 9 प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है, फिर कांस्टेंट का स्क्वायर का आधा, कांस्टेंट यहाँ क्या 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, उसका आधा, फिर लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल, यहाँ क्या है वेरिएबल यहाँ पर x है, प्लस उसके बाद जो है रूट के अंदर उसे लिखो, यहाँ पर होता है 3 यहाँ पर 9 प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, हो गया प्लस कांस्टेंट। इतना ही बनाना ही है ना, थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा दो, क्योंकि यहाँ पर 1/3 है भी है ना, थोड़ा 1/3 से गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इसे भी और इसे भी। जैसे आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रहता है x/6 होता है, इंटू द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 9 प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाता है, फिर प्लस आप जैसे इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा, जैसे 1/3 आ गया, इंटू यहाँ 9/2 है, लॉग मॉड ऑफ x प्लस यहाँ पर द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 9 प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाता है, प्लस कांस्टेंट। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 3 जा 9 खत्म होने वाला है, तो एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, तो x बाय यहाँ पर 6 द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 9 प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3/2 होता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे लॉग आ जाता है मॉड ऑफ x प्लस यहाँ पर द स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 9 प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो आप इस तरीका से आप सवाल को बना सकते हैं बड़े आसानी से, सवाल में कुछ नहीं है। आप सवालों को अपने मन से ट्रैक कीजिए, ठीक है, बनाइए, जब नहीं बनता है तब दिखा कीजिए वीडियो। ठीक है, तो आगे सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 जो दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिया गया है द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस दिया हुआ है एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही नहीं पड़ेगा। क्यों? आप देखिए 1 प्लस दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, अर्थात 1 का स्क्वायर करने कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो आप उसका 1 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, यदि आपको दिखाई नहीं पड़ता होगा अच्छे
यदि आपको दिखाई नहीं पड़ता होगा तो आप यह देखिए, जैसे 1 है तो 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, प्लस यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना, आ गया dx। आप यह देख रहे होंगे आपका परफेक्ट स्क्वायर आ गया ना दोनों। जब परफेक्ट स्क्वायर आ गया, आप क्यों नहीं सब फॉर्मूला ही लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो आपको सबसे पहले तो याद होना ही चाहिए। क्या है, वेरिएबल का आधा, वेरिएबल का यहाँ पे x है तो x/2, फिर इनटू जो है रूट के अंदर जो भी है उसे लिखते हैं 1 प्लस यहाँ पे x स्क्वायर लिखते हैं, फिर प्लस लिखते हैं यहाँ पर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर का था, कांस्टेंट हुआ 1 का स्क्वायर करते हैं 1 आता है, आधा करते हैं 2 से भाग देना पड़ता है, ठीक है ना। फिर लॉग मॉड ऑफ वेरिएबल लिखते हैं यहाँ पर, फिर प्लस जो है जो रूट के अंदर है वही लिखते हैं, लिख डालो यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर। देखिए सवाल बन के हो गया रेडी, ठीक है, सवाल बन के हो गया रेडी। तो सवाल तो आगे सवाल नंबर लिखा गया 11। सवाल नंबर 11 जो यहाँ दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिया गया है द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 7 दिया हुआ है। तो आइए इन सवालों को बनाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर सवाल जो दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले बात करना क्या है, अब तो रूल मालूम ही होगा ना। सबसे पहले बात ऐसा करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। किसी भी हालत में किसी भी तरह आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला जो दिए हैं आप उस पर बिठाइए, आपका सवाल बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, अब आप क्या कीजिए, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको बताए थे। पहली बात आए तो आप देखिए यहाँ पर x है ना, स्क्वायर है ना, आप लिखे यहाँ पर लिखे x लिखे, यहाँ माइनस है यहाँ लिखे माइनस लिखे। उसके बाद x का कोफिशिएंट क्या है 8 है, इसका लिखा आधा लिखे यहाँ पर 4, ये हो गया इसका स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या कीजिए, यहाँ पर माइनस डालिए और यहाँ 4 जाए ना, इसका स्क्वायर करके यहाँ स्क्वायर करके लिखिए यहाँ पर। तो 4 का स्क्वायर होता है, यहाँ पर होता है 4 का स्क्वायर होता है 16। फिर यहाँ 7 प्लस है ना, तो यहाँ लिखे प्लस 7 dx। अब क्या करना है, इसका बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसका तो परफेक्ट स्क्वायर तो बन गया। अब तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसका बनाना है। तो आइए इसको देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए -16 और ये +7 दिया हुआ है, तो इससे कितना आता है आपको मालूम है ना। तो आप ये देखिए 16 और 7 है, आपको आता है माइनस आता है 9, ये होता है ना 9 आता है। तो 9 जो आता है, क्या 9 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। तो ठीक उसी तरह हम इसको लिखने वाले हैं। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर x माइनस 4 का स्क्वायर आ गया। उसके बाद यहाँ पे लिखना है 3 का स्क्वायर आ गया। क्यों आ गया, तो मालूम चला ही होगा यहाँ पर, ठीक है, dx। देखिए आप दोनों जो है परफेक्ट स्क्वायर के टर्म में आ गया, ठीक है। तो आप इसको कैसे बनाइएगा, यहाँ देखिए, इसका तो फॉर्मूला आपको मालूम ही होना चाहिए। क्या होता है, वेरिएबल का आधा, ये देख रहे हैं वेरिएबल यही है ना। तो यहाँ पर x माइनस 4/2, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है जो वर्गमूल के अंदर है ना उसको लिखते हैं। क्या है वर्गमूल के अंदर, ये जो चीज जो आप देख रहे हैं यह चीज यहाँ पर है और यह चीज यहाँ पर है। क्यों ना आप क्या कीजिए, इसको ही लिख दीजिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 8x और प्लस 7 आ गया। और उसके बाद होता है माइनस लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इस कांस्टेंट का करते हैं स्क्वायर। फिर का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर 9, और स्क्वायर करके करते हैं आधा करते हैं, आधा करने के लिए 2 से भाग देते हैं। ये तो रोल ही होता है ना। फिर इसके बाद लगाते हैं यहाँ पर लॉग लगाते हैं, ठीक है, लॉग लगाते हैं। उसका मॉड ऑफ वेरिएबल जो यहाँ पे डालते हैं वेरिएबल प्लस जो वर्गमूल के अंदर है ना इसको लिखते हैं। ये लिखो या ये लिखो या ये लिखो, तो हम यह लिख देते हैं यहाँ पर। तो x स्क्वायर माइनस यहाँ पर 8x और प्लस आ गया 7,
ठीक है, तो आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसे कोई दिक्कत नहीं होगा। सवाल बन के हो गया रेडी। ठीक है।